गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था, तो हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा पर ही हनुमान जी जन्म लिए थे। और तो चलिए जानते हैं 2025 में अप्रैल के महीने में चैत्र पूर्णिमा कब पड़ रही है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की जो तिथि है 12 अप्रैल को रात 3:21 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। यानी कि चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को धूमधाम से मनाई जाने वाली है। चैत्र पूर्णिमा के महत्व की यदि बात की जाए तो इस दिन स्नान और दान के अलावा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विशेष रूप से विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सहित सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनके मंत्रों का जाप भी कर लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र बहुत ही सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने के कई कारण होते हैं। पूर्णिमा को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है। पूर्णिमा का दिन व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, पारिवारिक सुख मिलता है। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक बल की भी प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर ही चंद्रमा परिपूर्ण होता है, यानी कि पूरा दिखाई देता है। इसीलिए ये दिन समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के साथ साथ चैत्र पूर्णिमा का जो व्रत है, इसे करने से शरीर को, मन को, मस्तिष्क को शांति प्रदान होती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन, दौलत और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब कई लोगों को ये असमंजस होगा पूर्णिमा का व्रत करना किस प्रकार है, तो इसकी विधि जान लीजिए। प्रातःकाल सुबह के समय उठकर स्नान करके पवित्र नदी में स्नान कर लें तो अति उत्तम होगा। अन्यथा घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प कर लें। व्रत का संकल्प करने के लिए अपने हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें, अक्षत ले लें। अपना नाम, अपने परिवार जन का नाम, अपने गोत्र का नाम और स्थान का नाम उल्लेख करते हुए व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद दोस्तों, पूजा के लिए चौकी बिछा लें। तो चौकी आप साफ सुथरा कपड़ा लाल रंग का बिछाकर लगा सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है पीला रंग, तो पीले रंग के कपड़े को बिछाकर कर सकते हैं। आपको उस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखनी है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है, दीपक जलाना है, धूप दीप दिखाना है, पुष्पमाला चढ़ानी है। इसी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत, केले और पंजीरी का भोग इस दिन लगाया जाता है। शाम के समय खीर बनाकर चंद्रमा को अर्घ जरूर दे दें। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। पूजा के बाद परिवारजन में प्रसाद को बांट लीजिए। आपका व्रत संपन्न हो जाएगा।